नमस्कार, कनेक्टिफाई न्यूज में आपका स्वागत है और हम हाजिर हैं एक नए अपडेट के साथ। भारतीय सियासत के दिग्गज नेताओं में शुमार रहे भारत रत्न प्रणब मुखर्जी ने आज ही के दिन यानी 31 अगस्त 2020 को 84 साल की उम्र में अपनी अंतिम सांस ली थी। आज उन्हें गए हुए पूरा 1 वर्ष बीत चुका है। आज उनकी पुण्यतिथि के दिन चलिए जान लेते हैं उनके बारे में जुड़े कुछ सुने और अनसुने किस्से। भारतीय राष्ट्रपतियों की एक अहम विशेषता उनसे जुड़ी संघर्ष और सफलता की कहानी रही है। तो चलिए इस अंक में भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बारे में जानते हैं। एक आदर्श नेता की तरह हमेशा गंभीर और हर बात को गंभीरता से लेते हुए उसका निष्कर्ष निकालना प्रणब दा की खूबी थी। स्थिति चाहे जितनी भी गंभीर हो, प्रणब दा कभी उससे विचलित नहीं होते, बल्कि ऐसी स्थिति पर वो हमेशा अपना कौशल का और भी बेहतरीन ढंग से इस्तेमाल करते थे। कांग्रेस और देश के दिग्गज नेता रहे प्रणब दा 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। इससे पहले वे 6 दशकों तक राजनीति में सक्रिय रहे और उन्हें कांग्रेस का संकट मोचक माना जाता था। 2019 में उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया। प्रणब दा की पहचान कांग्रेस के दिग्गज नेता से इत्र एक ऐसे शख्स की है जो कुछ भी नहीं भूलता। यूं ही बात करते करते दशकों पुराने किस्से का जिक्र कर देना प्रणब दा की खासियत थी, वो भी ऐसे किस्से जिन्हें खोजने में गूगल भी गच्चा खा जाए। वे संस्कृत बड़ी अच्छी बोलते थे। एक बार तो संसद में श्लोक सुनाकर दूसरे पक्ष की उन्होंने बोलती ही बंद करा दी थी। संविधान की एक कॉपी वो हमेशा अपने साथ रखते थे। वो कहते थे, हम असल में अपनी जिंदगी के हर पल में इस किताब का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी याददाश्त कितनी तेज थी, इसका अंदाजा आपको कुछ किस्सों से लगेगा। मुखर्जी का जन्म बीरभूम जिले के मिर्ती गांव में 11 दिसंबर 1935 को हुआ था। उनके पिता कामदा किंकर मुखर्जी देश के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे और 1992 से 1964 के बीच बंगाल विधायी परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि रहे। प्रणब दा शुरू से ही पढ़ाई में तेज थे और जिले के सूर्य विद्यासागर कॉलेज से अपने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में एमए और कानून की पढ़ाई में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। राष्ट्रपति पद पर कार्यकाल पूरा करने के बाद भी प्रणब दा को अपने पहले लोकसभा चुनाव की छोटी छोटी बातें याद थी। कैसे पश्चिम बंगाल में जब वोट टाई हो गए तो एक उम्मीदवार ने बैलेट पेपर ही निगल लिया था और फिर वो जीत भी गया। उन्होंने एक वोटर का किस्सा भी सुनाया था जो उस उम्मीदवार को सपोर्ट करता था जिसका चुनाव निशान बरगद का पेड़ था। उसने बैलेट पर ठप्पा लगाया और फिर उस पेड़ के नीचे रखाया। प्रणब मुखर्जी को लिविंग कंप्यूटर भी कहा जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके दिमाग में कंप्यूटर की तरह सारी बातें फिट हो जाया करती थी और उन्हें देश का राजनीतिक आर्थिक इतिहास जुबानी याद था। ऐसे कई मौके आए जब प्रणब दा ने अपनी याददाश्त से सबको हैरान कर दिया था। एक बार संसद में किसी सदस्य का रिटायरमेंट स्पीच चल रहा था जिसमें डॉक्टर प्रणब मुखर्जी ने शेक्सपियर को कोट करते हुए एक बात कही थी। तब हिदायतुल्लाह उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। उन्होंने प्रणब दा को टोकते हुए कहा था कि प्रणब जी, आपने गलत कोट किया है। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं जो जानता हूँ वही कहा है। मेरे ख्याल में मैं ये भूल नहीं सकता हूँ। बाद में देखा गया कि प्रणब मुखर्जी सही थे और हिदायतुल्लाह खान गलत थे। प्रणब दा को संस्कृत के श्लोकों को ज्ञान तो था ही, संविधान की एक कॉपी भी वो हमेशा अपने साथ रखते थे। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते एक बार लोकसभा में बहस के वक्त मुखर्जी के बयान कि ग्रंथों में लिखा है कि देवता भी नशीले पेयों का सेवन करते थे, पर बीजेपी ने बवाल कर दिया था। मुखर्जी ने वो श्लोक पढ़कर सुना दिया और बहस को खत्म कर दिया। प्रणब दा की गुस्सैल मिजाजी के कई किस्से बड़े मशहूर हैं। एक बार उन्होंने एक पत्रकार को लताड़ते हुए कहा था कि आप अपना होमवर्क क्यों नहीं करते? क्या मैं यहाँ आपको पढ़ाने आया हूँ? पहले अपने तथ्य जानिए, थोड़ा होमवर्क कीजिए। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता था, मगर कुछ ही देर में वे फिर से सौम्य मुस्कान धारण कर लेते थे। प्रणब दा को बचपन से पढ़ने का खास शौक था। 1963 में उन्होंने अध्यापन की शुरुआत की तो भी पढ़ाई से रिश्ता बरकरार रखा, लेकिन वो कभी खाली नहीं बैठते थे। हाथ में कोई काम की फाइल हो या किताबों के भंडार में से कोई एक नगीना, कोई जीवनी हो या मैगजीन या बंगाली या अंग्रेजी का अखबार ही क्यों ना हो, वो पढ़ते रहा करते थे। कई लोग मानते हैं कि पहले इंदिरा गांधी से बेहतरीन रिश्ते, फिर राजीव से खट्टा मीठा रिश्ता और बाद में सोनिया गांधी से सुनहरे रिश्ते निभाने के बाद ही प्रणब दा को वो मुकाम हासिल हुआ था। लेकिन इस पक्ष से भी कोई मुंह नहीं मोड़ सकता है कि 40 साल राजनीति करने के बाद जहां लोग हार मान लेते हैं, वहीं प्रणब दा उम्र बढ़ने के साथ अपने कार्य में भी पैनापन लाए और भारतीय राजनीति को एक राह प्रदान की। अपने पूरे कार्यकाल के दौरान वो किसी विवाद में नहीं पड़े और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का सम्मान पाने में सफल रहे। नेता कोई हो, पार्टी कोई हो, सरकार कोई हो, हर कोई प्रणब दा की तारीफ करते ही सुनाई दिए हैं। इस देश में राजनेता तो बहुत हुए और बहुत होंगे भी,
लेकिन उन्हें जो प्यार मिला वो शायद ही आगे किसी नेता को नसीब हो। उनका राजनीतिक योगदान युगों युगों तक याद रखा जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ कनेक्टिफाई न्यूज़ पर।